यस, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम क्लास सेकंड का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे जिसका नाम है रानीज गिफ्ट। ठीक है, आगे क्या दे रखा है, लेट अस रीड। आओ पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम राजा जगदीप wanted to make a beautiful card bed for his queen। एक समय की बात है, राजा जगदीप एक ब्यूटीफुल कार्ड बेड बनवाना चाहता था। किसके लिए? अपनी रानी के लिए। फॉर हिज क्वीन, अपनी रानी के लिए राजा जगदीप एक ब्यूटीफुल कार्ड बेड बनवाना चाहता था। ही कॉल्ड हिज बेस्ट कारपेंटर फ्रॉम द टाउन। उसने अपने सबसे अच्छे कारपेंटर को टाउन से, कस्बे से बुलवाया। और राजा ने क्या बोला? आई वॉन्ट ए बेड विच इज 10 हैंडस्पैन्स लॉन्ग। मैं एक बेड चाहता हूं जो कि 10 हैंडस्पैन लंबा हो। तो कारपेंटर क्या बोलता है? ये कारपेंटर है, ये राजा है। ओके महाराज, ठीक है महाराज। द कारपेंटर स्टार्टेड मेकिंग द बेड। कारपेंटर ने बेड बनाना शुरू कर दिया। फिर आगे क्या होता है? रानी इस बेड के ऊपर लेट के देखती है। ठीक है, आई एम अनेबल टू फिट इन। ठीक है, मैं इसमें फिट नहीं आ रही हूं। राजा हैंड स्पैन्स को काउंट करना स्टार्ट कर देता है। ये राजा देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट इज ओनली 8 हैंड स्पैन्स लॉन्ग। ये सिर्फ 8 हैंड स्पैन्स लंबा है। इस पे ये बच्चा क्या बोलता है? बट हाउ इज इट पॉसिबल? लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? तो ये बच्चा देखता है कि ये बेड कितने हैंड स्पैन्स लंबा है। ठीक है, यहाँ देखो हैंड स्पैन्स की हेल्प से वो लेंथ को मेजर कर रहा है। किसकी लेंथ को? बेड की लेंथ को। और ये कारपेंटर क्या बोल रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इट इज 14 हैंड स्पैन्स। ये हैंड स्पैन्स का, अपने हैंड स्पैन्स का यूज करके लेंथ को मेजर कर रहा है। और ये साथ साथ मतलब बोल रहा है नंबर्स को 1 2 की कितने, 1 2 3 4 5 6 कि कितने हैंड स्पैन्स ये लंबा है। तो ये बोलता है ये कारपेंटर की ये 14 हैंड स्पैन्स लंबा है। ये लड़का भी बोलता है और ये भी बोलता है। ठीक है, ये कारपेंटर भी, इसका साथी होगा ना ये बच्चा, इस कारपेंटर का। एवरीवन इंक्लूडिंग द राजा वाज कंफ्यूज्ड। हर कोई मतलब राजा के साथ हर कोई कंफ्यूज्ड था। तो इस पे ये क्या बोलता है? आई हैव ए सॉल्यूशन फॉर दिस। मेरे पास इसके लिए एक सॉल्यूशन है। डिस्कस द सॉल्यूशन विच वाज गिवन बाय मंत्री टू सॉल्व द कंफ्यूजन। आप उस सॉल्यूशन को डिस्कस कीजिए जो मंत्री द्वारा दिया गया है इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए। ये कौन है? मंत्री है। आगे है लेट अस डू। कविता इज गोइंग टू द स्कूल फ्रॉम हर होम। ये कविता नाम की एक लड़की है, ये उसका घर है। वो स्कूल जा रही है। कहां से? अपने घर से। स्कूल जा रही है वो अपने घर से। She is getting late. वो लेट हो रही है। Which path should she use to reach the school fast? ये रास्ते दिए गए हैं, तो कौन से रास्ते को उसको फॉलो करना चाहिए जिससे कि वो स्कूल जल्दी पहुंच जाए। मार्क इट इन द पिक्चर गिवन बिलो। ये पिक्चर दे रखी है, ये कविता है, ये उसका घर है, ये स्कूल है। ठीक है, तो ये रास्ते दिए गए हैं काफी सारे। जैसे ये एक रास्ता है स्कूल तक जाने का, ये एक रास्ता है स्कूल तक जाने का, ये एक रास्ता है स्कूल तक जाने का, ये भी एक रास्ता है स्कूल तक जाने का, ये एक रास्ता है स्कूल तक जाने का। तो कौन से रास्ते को उसको यूज करना चाहिए कि वो स्कूल जल्दी पहुंच जाए? तो उसको इस रास्ते को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे कि वो स्कूल जल्दी पहुंच जाएगी। आगे है लेट अस डू। चूज द लॉन्गेस्ट पथ फ्रॉम ए टू बी। ये आपको ए टू बी पथ दिए गए हैं, इसमें बताइए कि लॉन्गेस्ट पथ कौन सा है। एक पथ ये है ए टू बी वाला। ठीक है, एक पथ ये है ए टू बी वाला। ठीक है, और एक पथ ये है ए टू बी वाला, ये वाला। ठीक है, तो इनमें बताना है कि लॉन्गेस्ट पथ कौन सा है। तो ये वाला
लॉन्गेस्ट पथ है, ठीक है। फिर उसने बोला है आल्सो मेक द शॉर्टेस्ट पथ बिटवीन ए टू बी। आपको शॉर्टेस्ट पथ भी बनाना है ए से लेके बी तक, तो बनाइए। ये जो पथ होगा ये शॉर्टेस्ट होगा ए टू बी के लिए। अब आगे है हाउ मेनी ब्लॉक्स। ये दो बच्चे हैं, ठीक है, ये इनके पास टॉयज हैं, जिराफ टॉय है, एलिफेंट टॉय है, कैमल टॉय है, मंकी टॉय है, ठीक है। तो लेट मी स्टैक द ब्लॉक्स एंड फाइंड द हाइट ऑफ माय टॉयज। ये लड़की बोलती है कि मुझे ब्लॉक्स का ढेर लगाने दो और अपने टॉयज की हाइट निकालने दो, ठीक है। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। पार्ट ए, द जिराफ इज डैश ब्लॉक्स टॉल। जिराफ कितने ब्लॉक्स लंबा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। जिराफ 9 ब्लॉक्स लंबा है। द डैश इज 7 ब्लॉक्स टॉल। कौन सा टॉय 7 ब्लॉक्स लंबा है? देखो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला टॉय। और ये टॉय कौन है? कैमल, ठीक है। आगे है द मंकी इज डैश ब्लॉक्स टॉल। मंकी कितने ब्लॉक्स लंबा है? 1 2। आगे है द एलिफेंट इज डैश ब्लॉक्स टॉल। एलिफेंट कितने ब्लॉक्स लंबा है? देखो, यहां है उसका पाँव। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ब्लॉक्स लंबा है। आगे है पंपकिन्स चौपाल। पंपकिन की चौपाल। लुक एट द पिक्चर। इस पिक्चर को देखिए एंड कंपेयर विच वेजिटेबल्स आर लाइटर और हैवियर देन द अदर वेजिटेबल्स। आपको यहाँ कंपैरिजन करना है कि कौन सी सब्जी किस सब्जी से भारी है या फिर किस सब्जी से हल्की है, ठीक है। ये मिर्ची है। आई टेल यू आई एम द मोस्ट। ये पंपकिन है, ये क्या बोलता है? आई एम हैवियर देन बॉटल गोल्ड, ठीक है, मैं घिया से हैवियर हूं, भारी हूं, ठीक है। फिर ये घिया क्या बोलती है? आई एम हैवियर देन ए कैरेट, मैं गाजर से भारी हूं, ठीक है। फिर ये कैप्सिकम क्या बोलती है? आई एम लाइटर देन कॉलीफ्लावर, मैं फूल गोभी से हल्की हूं। वाटरमेलन क्या बोलता है? ये कौन है? वाटरमेलन। आई एम डैश देन पंपकिन। तो बताइए कि वाटरमेलन जो है वो पंपकिन से लाइटर है या हैवियर है? व्हाट डू यू थिंक? इज हैवियर ए पंपकिन और ए वाटरमेलन? डिस्कस। आप डिस्कस कीजिए कि एक पंपकिन हैवियर है या एक वाटरमेलन हैवियर है, ठीक है। तो हमें पता है वाटरमेलन हैवियर होता है किससे? पंपकिन से। Watermelon is heavier than pumpkin. आगे है fill in the blanks. Part A, musk melon is heavier than carrot. जो खरबूजा होता है, मस्क मेलन जो होता है वो हैवियर होता है किससे? कैरेट से, गाजर से। पार्ट बी में उसने क्या दे रखा है? कैप्सिकम इज लाइटर देन। कैप्सिकम लाइटर होता है किससे? ग्रीन चिली, ठीक है। इस पिक्चर को ऑब्जर्व करना है आपको, ठीक है। आगे पार्ट सी, डैश इज हैवियर देन डैश। पंपकिन इज हैवियर देन बॉटल गोल्ड, ठीक है। आगे है पार्ट डी में, डैश इज लाइटर देन डैश। कैप्सिकम इज लाइटर देन कॉलीफ्लावर, ठीक है। आगे पार्ट ई में क्या बोला है? डैश इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। इन सब में जो ये वेजिटेबल्स दे रखी हैं आपको, इन सब में सबसे भारी कौन है? वाटरमेलन। वाटरमेलन इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल। पार्ट एफ में क्या बोला है? डैश इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल। इन सब में लाइटेस्ट कौन है? ग्रीन चिली इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल। आगे है लेटेस्ट टू, कलेक्ट ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। अपने आसपास
से आप कुछ एक चीजों को इकट्ठा कीजिए, सॉर्ट आउट द लाइटेस्ट एंड द हैवीएस्ट अमंग दोज। फिर आपको क्या करना है, उनमें जो सबसे लाइटेस्ट है, जो सबसे हल्का है और जो सबसे भारी है, हैवीएस्ट है, उनको अलग अलग करना है। फिर क्या करना है, अरेंज ऑल द थिंग्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेट। आपको उन ऑब्जेक्ट्स को उनके वेट के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। हाउ डू यू नो विच इज लाइट एंड विच इज हैवी? आप ये कैसे जान पाएंगे कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट है और कौन सा ऑब्जेक्ट हैवी है? तो देखिए, मेक योर ओन बैलेंस। ठीक है, देखो, मेक योर ओन बैलेंस विद द हेल्प ऑफ ए पेपर कप। आपको एक बैलेंस बनाना है एक पेपर कप की हेल्प से, थ्रेड एक धागे की हेल्प से, एंड ए हैंगर। आपको क्या क्या लेना है, एक पेपर कप लेना है, एक थ्रेड लेना है और एक हैंगर लेना है। ठीक है, ये क्या है, पेपर कप्स है। ठीक है, ये क्या है, हैंगर है ये। ठीक है, ये ओके, और ये क्या है, थ्रेड्स हैं। Now compare any two objects like eraser, ball, bead, pencil, crayon, etc. to see which one is heavier. अब आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स लीजिए, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स ले लीजिए आप, जैसे कि इरेजर है, बॉल है, बीड है, पेंसिल है, क्रेयन है, कोई भी। ठीक है, और देखो कि कौन सा ऑब्जेक्ट भारी है। जैसे कि यहाँ इसने ले लिया इरेजर एंड ये पेंसिल, इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑब्जेक्ट भारी है। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए आपने इसमें रख दिया रबड़ को और इस कप में रख दिया आपने पेंसिल को। ठीक है, तो जैसे रबड़ अगर भारी है तो ये वाला जो कप है ये नीचे आ जाएगा और ये वाला कप ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आगे है लेट अस डू सर्कल द हैवीएस्ट वन। जो हैवी है उसको आपको सर्कल करना है। पार्ट ए में ये 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, जैसे पेंसिल है, ये बुक है, ठीक है, स्पाइरल है ये, और ये बैग है। तो आपको सर्कल करना है जो सबसे भारी ऑब्जेक्ट होगा। तो बैग जो है वो सबसे भारी होगा, इसको हमने सर्कल कर दिया। आगे है सर्कल द लाइटेस्ट वन। जो सबसे हल्का होगा उसको आपको सर्कल करना है। पार्ट ए में क्या दे रखा है, एक डोल है, ये गिफ्ट है, रबर है। इन तीनों ऑब्जेक्ट्स में हल्का कौन है, रबर, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। आगे पार्ट बी में ये आपको 3 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, ये बॉल है, ठीक है, फुटबॉल है, और ये मैस्टिक है, और ये इधर क्या है, बैलून है। ठीक है, तो लाइटेस्ट कौन सा होगा, ये। ठीक है, आगे है लेट अस थिंक। आओ सोचते हैं। टेक द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स विच विल मेक द बैलेंस गो डाउन। मार्क लाइट एंड हैवी। आपको ये वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दे रखे हैं इस पिक्चर में। ठीक है, बताना है आपको कौन सा लाइट है और कौन सा हैवी है, और आपको उस वेजिटेबल को या उस फ्रूट को टिक करना है जिससे कि बैलेंस यानी पलड़ा नीचे जाए। ठीक है, जैसे पार्ट ए में ये दे रखे हैं आपको, ये पंपकिन दे रखा है आपको, और ये पोटैटो। तो पंपकिन भारी होता है तो यहाँ हमने एच डाल दिया, मतलब उसने हमें डाल के दे रखा है, और पोटैटो जो है वो पंपकिन से लाइटर होता है तो यहाँ उसने एल डाल दिया। आगे ये ऑरेंज दे रखा है और ये वाटरमेलन दे रखा है। तो ऑरेंज लाइटर होता है ना, किससे, वाटरमेलन से। ये क्या है, हैवियर है, किससे, ऑरेंज से। ठीक है, तो इस पे हम वाटरमेलन पे टिक कर देंगे क्योंकि इससे बैलेंस नीचे चला जाएगा। आगे ये कोकोनट दे रखा है, ठीक है, ये मैंगो है। कोकोनट हैवियर होगा किससे, मैंगो से, ये लाइटर, इससे बैलेंस नीचे चला जाएगा कोकोनट से। आगे ये एप्पल दे रखा है और ये लेडी फिंगर। एप्पल हैवियर होगा, लेडी फिंगर लाइटर होगी, एप्पल से बैलेंस नीचे चला जाएगा। आगे है लेट अस डू टेक 2 पेपर बैग्स ऑफ सेम साइज। आप 2 बैग्स लीजिए सेम साइज के। फिल वन विथ सैंड एंड अदर विथ ड्राई लीव्स। एक को आप रेत से भर दो और एक को सूखे पत्तों से भर दो। इस बैग को उसने सूखे पत्तों से भर दिया है और इस बैग को उसने सैंड से भर दिया है। डिस्कस देयर वेट्स, विच बैग इज हैवियर। तो बताओ कौन सा बैग हैवियर होगा। बैग ऑफ सैंड विल बी हैवियर। ठीक है,
जिस बैग में रेत है ना वो भारी होगा इन कंपैरिजन जिस बैग में सूखे पत्ते हैं। ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स एंड डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेंस यूज्ड बाय पीपल इन द पिक्चर्स गिवन बिलो। ठीक है, इन पिक्चर्स को देखिए आप और डिस्कस करो डिफरेंट टाइप्स के बैलेंस के बारे में जो कि लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। टेक द टाइप ऑफ बैलेंस यू हैव सीन बिफोर। आपको उस बैलेंस को टिक करना है जो आपने पहले देखा है। तो ये वाला बैलेंस मैंने देखा है भाई, ये वाला भी देखा है, ये वाला बैलेंस भी देखा है और ये वाला भी देखा है। ठीक है, ये जितने भी पिक्चर में बैलेंस दिखाए गए हैं ना मैंने सभी देखे हैं और तुम लोग देख लेना जिसने जो जो बैलेंस देखे हैं उनके सामने टिक कर देना। ठीक है, आगे है लेट अस मेक नींबू पानी। आओ नींबू पानी बनाते हैं। रघु एंड हिज फ्रेंड्स मेक नींबू पानी फॉर रघुज ग्रैंडमदर। ठीक है, रघु और उसके फ्रेंड्स नींबू पानी बनाते हैं किसके लिए? रघु की दादी के लिए। ठीक है, ही यूज्ड द फॉलोइंग थिंग्स टू प्रिपेयर 1 ग्लास ऑफ नींबू पानी। 1 ग्लास नींबू पानी के लिए वो इन चीजों का इस्तेमाल करते हैं। वाटर 1 ग्लास पानी का यूज करते हैं। शुगर 1 स्पून 1 चम्मच शुगर का यूज करते हैं। लेमन जूस 2 स्पून। ठीक है, लेमन जूस कितना इस्तेमाल करते हैं वो? 2 चम्मच। ए पिंच ऑफ साल्ट 1 साल्ट की चुटकी। ठीक है, 1 नमक की चुटकी का इस्तेमाल करते हैं वो। नाउ रघु वांट्स टू मेक नींबू पानी फॉर हिमसेल्फ एंड हिज 2 फ्रेंड्स। अब रघु नींबू पानी बनाना चाहता है उसके खुद के लिए और उसके 2 दोस्तों के लिए। रघु हैज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। रघु को कितने नंबर ऑफ ग्लासेस नींबू पानी बनाना होगा? 3 नंबर ऑफ ग्लासेस। ठीक है, राइट द क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स ही हैज टू यूज टू मेक 3 ग्लासेस ऑफ नींबू पानी। 3 ग्लास नींबू पानी बनाने के लिए उसे कितनी क्वांटिटी का इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री यूज करनी होगी। ठीक है, पानी कितना चाहिएगा उसको? देखो, जब 1 ग्लास बनाना था नींबू पानी तो 1 ग्लास पानी चाहिए था उसको। अब 3 ग्लास बनाने हैं तो 3 ही ग्लास अलग से उसको पानी चाहिए। लेमन जूस कितने स्पून चाहिएगा उसको? 1 ग्लास के लिए उसको लेमन जूस कितना चाहिए था? 1 ग्लास नींबू पानी के लिए उसको लेमन जूस चाहिए था 2 स्पून। ठीक है, और अभी 3 ग्लास बनाने हैं तो कितने स्पून लेमन जूस चाहिए? 2 + 2 + 2 6। ठीक है, शुगर 1 ग्लास नींबू पानी के लिए शुगर कितना चाहिए था? 1 स्पून शुगर यूज किया था उसने। अब 3 ग्लास नींबू पानी के लिए कितने चम्मच शुगर चाहिए? 1 + 1 + 1 3। ठीक है, साल्ट 1 ग्लास नींबू पानी के लिए 1 चुटकी साल्ट चाहिए था। 3 ग्लास नींबू पानी के लिए कितने चुटकी चाहिए उसको? नमक 3 चुटकी। ठीक है, आगे है फाइंड आउट। रघु's बोतल इज फिल्ड विद 4 ग्लासेस ऑफ वाटर। रघु की बोतल भरती है 4 ग्लास से, पानी के 4 ग्लास से उसकी बोतल भर जाती है। तो पार्ट ए में उसने हमसे पूछा है हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर बोतल। आपकी जो बोतल है वो कितने नंबर ऑफ ग्लासेस उसको चाहिए होते हैं फिल होने के लिए? तो मेरी बोतल को 2 ग्लास चाहिए होते हैं, तुम्हारी देख लेना। ठीक है, फिर आगे उसने पूछा है हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ वाटर कैन फिल योर फ्रेंड्स बोतल। आपके फ्रेंड की बोतल को कितने ग्लास पानी की जरूरत होती है? ठीक है, वो देख लेना कितने नंबर ऑफ ग्लासेस पानी की जरूरत होती है, वो पूछ लेना उससे या प्रैक्टिकली करके देख लेना और यहाँ फिल कर देना। पार्ट सी में उसने पूछा है डज योर फ्रेंड्स बोतल फिल विद इक्वल और मोर और लेस अमाउंट ऑफ वाटर। आपकी जो फ्रेंड की बोतल है उसमें आपके वाली बोतल से ज्यादा पानी आता है, कम आता है या बराबर आता है? ठीक है, इक्वल आता है तो इक्वल पे टिक कर देना, मोर आता है तो मोर पे टिक कर देना और लेस आता है तो लेस पे टिक कर देना। अब आगे है नेम द फ्रेंड हुज बोतल कैन कैरी।
पार्ट ए इक्वल वोटर एज योर्स, पार्ट बी लेस वोटर देन योर्स, पार्ट सी मोर वोटर देन योर्स। आपको अपने फ्रेंड का नाम बताना है, उस फ्रेंड का जिसकी बोतल में आपके बराबर पानी आता है, ठीक है, जिसकी बोतल में आपसे कम पानी आता है, जिसकी बोतल में आपसे ज्यादा पानी आता है, नेम बताने हैं, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच।